राजस्थान की साहित्यिक भाषा डिंगल, जिसके जाने माने कवि हुए हैं, उन कवि ने अपने काव्य के माध्यम से अपने एक सेवक को अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उनके दोहे हमने अनेक बार सुने हैं, पढ़े हैं। हम सामान्य जीवन में चूंकि नीतिपरक दोहे होने के कारण से आम बोलचाल में भी इनका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे में से बहुत सौ को पता नहीं है कि दोहे किसने लिखे हैं। बहुत से लोग तो ये जानते हैं कि इस दोहे के अंत में जिस व्यक्ति का संबोधन है उस सेवक का, उसने दोहे लिखे हैं, लेकिन उससे दोहों का कोई सीधा सरोकार नहीं है। तो एक कवि ने अपने सेवक को किस प्रकार से काव्य में अमर कर दिया, उसके पीछे भी रोचक कहानी है, तो जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखें और जुड़े रहें। दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे और कड़वो लागे काग तो रसना राग गुण राजिया। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत होए नहीं और करे न आदर कोई रद कागज ज्यूं राजिया। मतलब री मनवार जिमावे चूरमा लापसी फिर बिन मतलब मनवार कोई राव न पावे राजिया। दोस्तों, इन दोहों के अंत में जब राजिया शब्द आया है तो आपने इन दोहों को अनेक बार सुना होगा। आप में से बहुत से अब तक ये जानते होंगे कि राजिया ने दोहे लिखे हैं, लेकिन दोस्तों राजिया ने दोहे नहीं लिखे हैं। दोहे लिखने वाले जो कवि थे उनका नाम था कृपाराम जी खेड़िया। कृपाराम जी खेड़िया चारण कवि, जो बहुत ही विद्वान कवि हुए हैं, जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1743 ईस्वी में जसूरी गांव में हुआ था। जसूरी गांव इनके पिताजी के जागीरी का गांव था, जो कुचामन के पास में नागौर जिले में स्थित है। इनके पिताजी का नाम जगराम जी था, जो खिराड़ी गांव के थे, जो पाली जिले में स्थित है। खिराड़ी चारणों की जागीरी का गांव है आज भी। और वहीं से वो जसूरी गांव जागीरी मिलने पर वह जसूरी गांव में गए और वहीं पर कृपाराम जी का 1743 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म के साथ ही उनके जो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। होनहार प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो निखरने लगा। काव्य में इनकी रुचि थी। उनके पिताजी भी एक कवि थे। बचपन से इन्होंने डिंगल, पिंगल और संस्कृत में अध्ययन आरंभ कर दिया। तीनों भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। काव्य रचना भी करते थे। बड़े होने पर उनके काव्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उस समय सीकर के राजा थे देवी सिंह, राव राजा देवी सिंह। उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने ससम्मान कृपाराम जी खेड़िया को सीकर बुलाया। सीकर आए। सीकर आने के बाद में इन्होंने वहां पर उनका सम्मान किया। राजा ने उनका बहुमान किया, राजश्री की उपाधि दी और उनका मान सम्मान किया। और उसके बाद में उनको कालांतर में 2 गांव जागीरी में मिले। सबसे पहला गांव मिला महाराजपुर, जो सीकर जिले में है, और उसके बाद में कुछ साल बाद में लक्ष्मणपुर भी उनको जागीरी में गांव मिले। राजिया का दोहा, लेकिन दोस्तों ये वास्तव में दोहे नहीं है बल्कि सोर्ट हैं। दोहे और सोर्टों के अंदर जिनका काव्य में अध्ययन किया हुआ होगा, जिन लोगों की काव्य में रुचि है अथवा जानते हैं, उनको पता होगा दोहे और सोर्टों में मात्राओं का अंतर होता है। सोर्टे के अंदर 13-11 की मात्रा होती है और दोहे के अंदर 11-13 की मात्राएं लगती है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ मात्राएं, जो काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आम बोलचाल में इनको दोहे ही कहा जाता है। कृपाराम जी के 2 और भाई थे, जो एक भाई का नाम था जदुराम और दूसरे का नाम था मनोहरदास। अर्थात ये कुल 3 भाई थे, कृपाराम जी, जदुराम जी और मनोहरदास जी। कृपाराम जी ने 2 शादी कर रखी थी। पहली शादी से 3 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे नागराज, उसके बाद में थे नारायण दास, उसके बाद में थे कृष्णदास। और दूसरी शादी की, उनसे भी 3 पुत्र हुए, रामनाथ, आवरदान और शिवदान। ये 3 पुत्र दूसरी शादी के हुए। दोस्तों, मैंने आरंभ में बताया इनको 2 जागीरी में गांव मिले थे। 2 गांवों के ठाकुर थे। तो उनका एक सेवक था जिसका नाम था राजिया। वो बहुत सेवा करता था, मन से सेवा करता था, लेकिन हमेशा वो उदास रहता था। एक दिन कृपाराम जी ने उससे पूछा कि तू उदास क्यों रहता है? तो राजिया ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा कि दाता, मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बाद में मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और यहीं पे समाप्त हो जाएगा। कृपाराम जी ने कहा कि संतान होना नहीं होना तो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन मैं तुझे इतना वादा करता हूं कि मैं तुझे अमर कर दूंगा। और वो सेवा भी खूब करता था, उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी सेवा से और तेरी बल मानस से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुझे अमर कर दूंगा। काव्य के रूप में आने वाली हजारों साल तक पीढ़ियां तुझे याद करेगी। कृपाराम जी के जो दोहे हैं वो नीतिपरक दोहे, जो उन्होंने अपने जीवन में आसपास में घटनाएं देखी, वही उन्होंने काव्य में लिखा। इसलिए हमें आज ये दोहे बहुत अच्छे लगते हैं। भारत भर में इनके दोहों का उच्चारण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, बोला जाता है और उनके आधार पर कुछ सीख प्राप्त की जाती है। तब फिर उन्होंने प्रत्येक दोहे के पीछे राजिया शब्द उच्चारित किया, जो मैंने पहले भी आपको दोहे सुनाए। तो जितने भी कृपाराम जी के दोहे आप पढ़ेंगे उसके पीछे राजिया शब्द आता है। ये राजिया उनका सेवक था और दोहे लिखने वाले थे कृपाराम जी खेड़िया। कुल दोस्तों 500 दोहे उन्होंने लिखे, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध जो दोहे वो मात्र 140 है, जिनको हम कॉलेज में, स्कूलों में या और जगह किताबों में पढ़ते हैं और आम बोलचाल में जन जन में ये दोहे बहुत लोकप्रिय है।
दोस्तों उस समय मारवाड़ के महाराजा थे मान सिंह जी। मान सिंह जी बड़े विद्वान थे, साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारे भजन, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो लिखते वक्त कहीं पर उनको काव्य रूप में तकलीफ आई, हल नहीं हो रही थी समस्या। तब उनको किसी ने कहा कि कृपाराम जी खेड़िया बहुत विद्वान है, उनको बुलाओ तो वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। तो ससम्मान कृपाराम जी खेड़िया को बुलाने के लिए वहां से सेवकों को भेजा। हालांकि कृपाराम जी नहीं आए और उन्होंने अपने पुत्र नागराज को भेजा, क्योंकि वो भी बड़े विद्वान थे। और नागराज वहां मारवाड़ आए, महाराजा मान सिंह जी से मिले। फिर नागराज ने वो समस्या का हल कर दिया। महाराजा मान सिंह जी बहुत खुश हुए और खुश होकर के नागौर के पास में मेदास गांव की जागीरी उनके पुत्र नागराज को दे दी, जो आज भी उनके जागीरी का, चारणों के जागीरी का गांव है। उस समय जयपुर के महाराजा थे जगत सिंह जी। सीकर में अशांति होने लग गई, काफी समस्याएं आने लग गई। तो जगत सिंह जी ने सेना भेजी सीकर पर। अब जैसे ही उस समय वहां के राजा थे देवी सिंह जी, उनको पता लगा तो उन्होंने समझाइश करने के लिए कृपाराम जी खेड़िया को भेजा। और सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे खुशहाली राम जी हल्दिया, जो कमांडर थे सेना के। खुशहाली राम जी हल्दिया जो कृपाराम जी से बहुत प्रभावित थे, पूर्व में परिचित थे, उनका आदर करते थे। और कृपाराम जी वहां सामने गए और जाकर के हल्दिया जी से वार्ता की। वार्ता करने के बाद में कृपाराम जी की बात को वो कैसे टाल सकते थे। तो फिर वहां से सेना जो थी, अधिकतम सेना वापस मुड़ गई और कृपाराम जी का सम्मान और बढ़ गया। सीकर के राव राजा देवी सिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र लक्ष्मण सिंह राव राजा बने। उनके आश्रम में भी कृपाराम जी खेड़िया रहे और 1833 में कृपाराम जी खेड़िया का देहावसान हुआ। उससे पूर्व उन्होंने बहुत सारे नीति संबंधी दोहे लिख करके राजिया को भी अमर कर दिया। और हम सबको जिनकी साहित्य में रुचि है अथवा आम बोलचाल में जन जन के लिए ये दोहे लिख करके हम सबके बीच में रखे, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक कवि ने अपने सेवक पर कृपा रखते हुए सेवा के बदले में उसको जीवन भर के लिए अमर कर दिया काव्य में, जिसको हम आज हर दिन दोहों के रूप में उच्चारित करते हैं। तो दोस्तों ये थी कृपाराम जी खेड़िया और राजिया की संबंधित जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, सुझाव भी कुछ हो तो जरूर दें, और अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए जो हमारे देखने वाले भाई बंधु हैं, उनसे अनुरोध है मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। वीडियो देखने आपके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।